एक बेबस माँ के आंसुओं का वजन कितना होता है और एक बेबस पिता के कंधों पर कितना बोझ होता है। अगर ये देखना है तो इंदौर के MY अस्पताल परिसर की उस तपती हुई सड़क को देखिए, जहाँ शनिवार की दोपहर 2:30 बजे पारा 37 डिग्री को छू रहा था, आसमान से आग बरस रही थी और उस झुलसा देने वाली धूप में एक 5 साल का मासूम बच्चा, नाम है आदर्श, जो रीढ़ की हड्डी की जानलेवा बीमारी से जूझ रहा है, वो स्ट्रेचर पर लेटा था। उसके पैर काम नहीं कर रहे, वो चल नहीं सकता। पिता गोलू अपने कलेजे के टुकड़े को स्ट्रेचर पर लेटाकर तेज धूप में खुद चक्का धकेल रहे थे और माँ ज्योति, माँ का तो जैसे कलेजा फटा जा रहा था हर एक सेकंड के साथ। 15 दिन से ये माँ बाप अपने बच्चे के लिए डॉक्टर्स के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन शनिवार को तो सिस्टम ने क्रूरता की सारी हदें पार कर दी। डॉक्टरों ने एक पर्ची थमाई और कहा, सुपर स्पेशलिटी अस्पताल ले जाओ। जब स्ट्रेचर धकेलने वाला कोई वार्ड बॉय नहीं मिला, कोई एम्बुलेंस नहीं मिली, तो वो लाचार माता पिता अपने बच्चे को उसी धूप में 1 किलोमीटर दूर तक खुद धकेलते हुए ले गए। आप वीडियो में देख सकते हैं। और जानते हैं वहाँ पहुँचने पर क्या हुआ? वहाँ के डॉक्टर्स ने बेहद ठंडे और संवेदनहीन लहजे में कह दिया, मरीज को क्यों लाए, यहाँ तो सिर्फ कागज दिखाने थे। सोचिए उस माँ बाप पर क्या गुजरी होगी। सिर्फ कागज देखने के लिए उस 5 साल के रीढ़ की बीमारी से तड़पते बच्चे को 1 किलोमीटर तक धूप में घसीटा गया और फिर वापस उसी धूप में लौटा दिया गया। क्या बीत रही होगी उस माँ पर? अब सवाल है इस बहरे और अंधे सिस्टम के उन आकाओं से जो AC के कमरों में बैठकर करोड़ों के टेंडर पास करते हैं। कहाँ है आपकी इंसानियत? MGM मेडिकल कॉलेज परिसर में 5-5 एम्बुलेंस खड़ी हैं, ऐसे दावे हैं, लेकिन वो एम्बुलेंस किसके लिए हैं? वो क्या कर रही हैं? मरीजों के लिए अगर एम्बुलेंस नहीं है तो फिर ऐसी एम्बुलेंस का क्या फ़ायदा है? शर्म आनी चाहिए ऐसे प्रबंधन पर। अस्पतालों में स्ट्रेचर, व्हीलचेयर और मरीजों की मदद का जिम्मा BVG नाम की एक आउटसोर्स एजेंसी को दिया गया है। दावा है कि इसमें कई कर्मचारी काम करते हैं। हर महीने इन कंपनियों को करोड़ों रुपए का भुगतान जनता के टैक्स के पैसे से किया जाता है, लेकिन जब एक बीमार बच्चे को स्ट्रेचर की ज़रूरत होती है तो इन कर्मचारियों को ज़मीन निगल जाती है। एम्बुलेंस की ज़रूरत होती है तो ये गायब हो जाते हैं, इन्हें आसमान खा जाता है। और ये पहली बार नहीं है। जब भी कोई ऐसा तमाशा होता है तब जांच का नाटक होता है और फिर रटा रटाया बयान आता है, मामले की जांच चल रही है, जांच पूरी हो जाए फिर बताएंगे आपको। डीन साहब और अधीक्षक महोदय, आखिर किस बात की जांच करेंगे आप? वीडियो साफ है, माँ के आंसू साफ है, धूप साफ है और आपकी नाकामी तो बिल्कुल साफ है। ऐसी कंपनी को ब्लैकलिस्ट क्यों नहीं किया जाता? ये आधुनिक इलाज के बड़े बड़े दावे सिर्फ विज्ञापनों और कागजों में अच्छे लगते हैं। हकीकत ये है कि सरकारी अस्पतालों की चौखट पर गरीब आज भी सिर्फ लाचारी और किस्मत पर रोने के लिए मजबूर है। अगर इस देश में एक 5 साल के बीमार बच्चे को इलाज के नाम पर इस तरह प्रताड़ित किया जाएगा तो बंद कर दीजिए इन अस्पतालों को और लिख दीजिए इनके दरवाजों पर कि यहाँ सिर्फ कागजों का इलाज होता है, इंसानों का नहीं। हमारे बस की नहीं है इंसानों का इलाज करना।